अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर तकरीबन 800 असामियों का ऐलान हो चुका है। ठीक है, और 500 से अबव ये सीटें आप लोग आराम से अप्लाई करेंगे और आराम से ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का। ठीक है, फार्म डाउनलोड कैसे करना है और किस तरह सबमिट करवाना है, किस तरह हमने ईमेल करनी है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखें कैटेगरी नंबर 1 है सब इंजीनियर सिविल। यानी कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो कैटेगरी नंबर 1 से लेकर कैटेगरी नंबर 6 तक जॉब्स है ना, वो मैट्रिक प्लस डिप्लोमा होल्डर्स हैं। मैट्रिक प्लस डिप्लोमा होल्डर्स। ठीक है, डिप्लोमा उन्होंने जो भी रिक्वायर किया है उसके मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। जी, सब इंजीनियर सिविल परमानेंट वे या वर्क या ब्रिज, यहाँ पर वैकेंसियाँ 62 हैं। जो कोटा है मेरिट पे 4 हैं, पंजाब पे 25 हैं, सिंध में अर्बन और रूरल 8 और 11 हैं, केपीके में 8 हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, फाटा में 1 है और एजीके आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है। अब कौन लोग अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर भी देख लें। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक फर्स्ट सेकंड डिवीजन के साथ हो, विद साइंस 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल, यानी कि सिविल में 3 साल का डिप्लोमा भी हो। नंबर 2 पे है, यहाँ पर इसका है SE से, और उसके बाद ड्राइविंग है। ठीक है, DOE डेटा एंट्री, DO डेटा ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हेड क्वार्टर। अच्छा, मेरिट पे 1 है, पंजाब में 4 हैं और बाकी सब में 1 है, केपीके में 2 है बस। अच्छा, मेरिट सेकंड डिवीजन है विद साइंस 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो और मैट्रिक हो। ये सिर्फ ये नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ मैट्रिक वाले अप्लाई करें, नहीं, डिप्लोमा होल्डर वाले ही अप्लाई करेंगे। ज़ाहिर बात उन्होंने मैट्रिक की होगी तो डिप्लोमा होल्डर वाले अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 11वीं स्केल की नौकरियां, पक्की नौकरियां, BS। अच्छा, यहाँ पर देखिए सब इंजीनियर सिग्नल है सेक्शन 3 में। ठीक है, सब इंजीनियर यहाँ पर पंजाब में 24 हैं और मेरिट पे 4 हैं, सिंध और अर्बन और रूरल में 4-5 हैं, केपीके में 5 है, बलूचिस्तान में 3 है, फाटा में 2 हैं, एजेके 1 है। यहाँ पर भी डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है जिसने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है। सब इंजीनियर टेलीकॉम, ठीक है, BS 11, यहाँ पर मैट्रिक सेकंड डिवीजन है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइटम नंबर 5th है सब इंजीनियर मैकेनिकल, जिसने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है वो अप्लाई करें। यहाँ पर आप ऐड में पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, 91 सीटें हैं यहाँ पर। सब इंजीनियर मैकेनिकल की 39 सीटें हैं और उसके बाद एसोसिएट स्टेशन मास्टर, असल में ये है बेसिक सीटें। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये 14 स्केल की जॉब है। ठीक है, 22 एंड 5 225 सीटें हैं और ये बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 225। और जो भी किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखता है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन वाइज ब्रेकअप का मतलब है कि आप लोग डिवीजन वाइज अप्लाई नहीं कर सकते। जो यहाँ पर शहर गिवन है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। पेशावर में 12, रावलपिंडी में 10, लाहौर में 14, मुल्तान में 11, सखर में 114। वाह भाई वाह, सखर की मौजें लग गई। सखर की 114, कोटा 7 है और उसके कोयटा में 7 है, कराची में 57 है। वाह भाई वाह, कराची में भी 57 है। अच्छा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो सिटी मेंशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन पर देख लेते हैं, BA BSc हो या 14 साल की क्वालिफ़िकेशन हो, और बाय एनी इंस्टीट्यूट या HEC पाकिस्तान विद 6 मंथ मैंडेटरी कंप्यूटर कोर्स। हाँ, ये है असल चीज़, यानी कि कंप्यूटर कोर्स भी मैंडेटरी है। कंप्यूटर वर्क होगा, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको सबको ऑपरेट करवाएगा। ठीक है, उनके ऊपर होता है ये असिस्टेंट, तो उनको असिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जो कोटाज एंड ज्यूरिसडिक्शन जो है। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको अगर समझ ना आए तो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि फॉर आइटम नंबर 1 to 6, यानी कि जो पोस्टें हैं 1 से लेकर 6 तक वो एलिजिबल हैं। ओनली थूज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हु आर परमानेंट रेजिडेंस पॉसिबल डोमिसाइल। इसका मतलब ये है कि जिनके पास परमानेंट डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, असामी नंबर 1 से 6 तक। उसके बाद दूसरा है आइटम नंबर 7, ओनली थूज एप्लीकेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमिसाइल हु बिलोंग टू द सिविल डिस्ट्रिक्ट।
यानी कि जो सिविल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, सिविल डिस्ट्रिक्ट या तहसील से, फॉलिंग अंडर द ट्यूटोरियल ऑफ रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। अब आप देख लें कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन सी तहसील में रहते हैं, तो वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंडेटरी कंपलसरी हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है सिटीज़ जो दिए गए हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फार्म डाउनलोड करना है ना, फार्म डाउनलोड करने की जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है www.pakrail, पाक रेल, रेलवे पूरा नहीं है, parkrail.government.pk carrier.aspx। अच्छा, यहाँ पर आप जाएंगे, ये वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ से ये फार्म डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अब ये सेक्शन 1 हो गया। उसके बाद ये नीचे जो दिया गया है ना, नीचे फार्म एप्लीकेशन फार्म है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही उन्होंने फार्म दिया हुआ है। इसको आपने 2 तरीके से सेंड करना है। एक तरीका बाय ईमेल है, दूसरा तरीका बाय पोस्ट है या कोरियर है। अच्छा, ये किस तरह फिल करते हैं वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 2 पे फॉलोइंग कोटास फॉर द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए क्या रिक्वायर है कि 58% कोटा फॉर ओपन मेरिट पे है, 20% कोटा फॉर सन, ठीक है, यानी कि सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके बेटे के लिए जो कोटा है वो 20% है, ओपन मेरिट पे 58% है जी, और 10 मेरिट पे कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, 10% उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ कोटाज लिखे गए हैं। एज लिमिट पे आ जाते हैं। पहले एज लिमिट देखें, 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट 28/8/2024। इसकी लास्ट डेट 28/8/2024 है और उस वक्त तक उसकी उम्र 25 या 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद द एज ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिंध रूरल, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हो। बलूचिस्तान है, मेरे ख्याल में ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर एज के बारे में। द एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन इज़ रिलैक्सड बाय 10 years अप टू द एज ऑफ 55 years। अच्छा, ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसी महकमे में और उनको 2 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनके लिए 10 साल का चांस है। 10 साल का यानी कि 10 साल जिसकी उम्र ऊपर हो गई है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मज़ीद आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। अच्छा, ये है असल चीज़ कि किस तरह अप्लाई करना है। ये सेक्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, ये किस तरह अप्लाई करना है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है। अगर आपने नहीं पढ़ना तो मैं आपको फिर भी वर्बली बता देता हूँ। एप्लीकेशन फार्म है, वो कह रहा है विज़िट करें इस एप्लीकेशन फार्म को, जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर फार्म में गिवन है नीचे, ठीक है, इस फार्म में आपने वो पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखें नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ, सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, उसके बाद फादर नेम लिखा हुआ है, उसके बाद पोस्ट एप्लीकेंट फॉर यानी कि पोस्ट नेम लिखना है, उसके बाद CNSI नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, रिलीजन लिखना है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। आर यू डिसेबल, यस और नो कर देना आपने अगर डिसेबल नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल डिप्लोमा डिग्री आपने लिखनी है। मास्टर है तो मास्टर लिखनी है, BSc है तो BSc लिखनी है, मैट्रिक है, डिप्लोमा है तो वो लिखनी है। टोटल मार्क्स लिखने हैं आपने उस चीज़ के, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, डिवीजन CGP लिखनी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आप 2 से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई करना चाहते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर देखें ये टोटल जो कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है, ये 6 से ज़्यादा ही हैं, 7 ही हैं बल्कि, तो यहाँ पर आप लोग 1 by 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप 6-7 सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये आपने फ़िल कर लिया, उसके बाद आपने करना क्या है, बाय ईमेल सेंड करना है। बाय ईमेल जो सेंड करना है उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर गिवन है, उन्होंने ख़ुद दी हुई है। ये लिखा हुआ है cpo@parkrail.government.pk। इस ईमेल पे आपने इस फार्म को सेंड करना है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फ़िल कर लिया ये फार्म, उसके बाद आपने इसकी ले लेनी है स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट को यहाँ से लेने के बाद, क्योंकि आपने फिल कर लिया होगा इसको, फिल मैं बताऊँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ये जो फार्म है ना इसको डाउनलोड कर लेना है PDF फॉर्म में। फिर किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे, आप कंपोजिंग सेंटर जाएंगे तो वो आपको इसका प्रिंट दे देगा इसी फार्म का। इस फार्म को आपने बैठकर फिल करना है, इसकी पिक्चर लेनी है और इस पिक्चर को आपने इसी एड्रेस पे क्या करना है, सेंड करना है। अब मिसाल तौर पर मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ कि अगर आपने किस तरह ईमेल सेंड करना है। गूगल पर आएंगे, गूगल जीमेल में आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा जीमेल, तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, ऊपर ये कंपोज लिखा हुआ है, इससे पेन एडिट पेन का भी निशान है। तो यहाँ पर देखें फ्रॉम, ये मेरा ऊपर वाला जीमेल आ गया है और यहाँ पर उसको आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। जिस फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है जीमेल CPO, बाद यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट ऐड मोड, यहाँ पर बल्कि नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा। ये लाइनें नज़र आ रही है ना, यहाँ पर अटैच फाइल, यहाँ पर आप लोगों ने अटैच इंसर्ट फ़ोटो भी लिख सकते हैं। अगर फाइल में आपने PDF बना ली है तो अटैच फाइल भी कर सकते हैं, इंसर्ट फ़ोटो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, यहाँ पर देखेंगे ये स्क्रीनशॉट आ गई है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर वो पिक्चर लगानी है फार्म की, जो आपने डेटा फिल करके रखी हुई होगी, उसकी पिक्चर एज अ PDF या फ़ोटो में। यहाँ पर आपने ऊपर सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ोटो सेंड हो जाएगी। ईमेल कर दी तो बस जान छूट जाएगी, नहीं, आपने एज आ फिज़िकल भी कोरियर इसको सेंड करना है इस फार्म में। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, ठीक है। ड्यूली फॉर्म नंबर सेक्शन 4 जो था, वो इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स था। फार्म डाउनलोड हो गया, फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेड क्वार्टर ऑफिस एम्प्लॉय रोड लाहौर, वहाँ आप सेंड करेंगे फिज़िकली, ठीक है। एलिजिबल या ये आपका है यानी कि एड्रेस होगा जो। अच्छा 3 आप लोगों ने, मैं ये भी बता दूं, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, तो मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वो आपको वर्बली बता रहा हूँ। 3 आपने खाली लिफाफे लेने हैं ग्रे कलर के, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये एड्रेस लिखना है, वो पर्सनल ऑफिस मुल्तान रेलवे हेड क्वार्टर ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स शैल डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन लिखेंगे। टेस्ट या इंटरव्यू, टेस्ट में आपको बता दूं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि 70% MCQs टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कंप्रीहेंशन भी हो सकता है, और उसके बाद उर्दू में जो कुछ मर्ज़ी पूछें, इंग्लिश में ऐसे में जो कुछ मर्ज़ी पूछें। 70% टेस्ट होगा। उसके बाद 30% जो इंटरव्यू होगा वो ऐड होगा, टोटल 100% हो जाएगा। और कैंडिडेट जो सर्विंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वर यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो अपना NOC देंगे, साथ फिज़िकली उस फार्म में के साथ अटैच करेंगे। एप्लीकेशन फार्म में आल्सो ऑब्टेन द पाकिस्तान रेलवे डिवीज़न। उसके बाद लास्ट डेट बताई गई है 28/8/2024 अप टू 5 PM इन CPO ऑफिस एंड थ्रो ईमेल, ठीक है। CPO ऑफिस आपने थ्रो ईमेल करना है और बाय ऑफिस भेजना है। अच्छा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फार्म, और उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें फ़िज़िकली अटैच करनी है फार्म के साथ वो आपको सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। सेक्शन नंबर 4 क्या है, ड्यूली फील्ड टाइप्ड, ये आपने ईमेल कर दिया, वो मैंने तरीका बता दिया है। उसके बाद सेक्शन 4 का जो B पार्ट है वो देखें, साइंड फॉर्म्स अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं एजुकेशनल। उसके बाद CNSE अटेस्ट हो, डोमिसाइल अटेस्ट हो, 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स अटेस्ट हो, 3 पोस्टल एम्प्लॉय या इन्वॉल्व्स 3 पोस्टल इन्वॉल्व्स ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन मेंशन थ्रो ऑन। और आपने जिस एड्रेस पे उस फार्म को वापस रिसीव करना है वो एड्रेस भी लिखना है आपने, वहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दें आप, अच्छी बात होगी। अच्छा उसके बाद है 3 पोस्टल, ये हो गया। उसके बाद है द अबव डॉक्यूमेंट्स शुड बी डायरेक्टली सेंड थ्रू रजिस्टर्ड टैग या कोरियर टू चीफ पर्सनल ऑफिसर। ये एड्रेस आ गया जिसको आपने भेजना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन आपने ये YouTube की डिस्क्रिप्शन में ही पूछना है।
अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, ठीक है, उसके लिए अलहदा फ़ीस होगी और उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे ये बताना है कि अप्लाई कर दें, बस, और कुछ नहीं पूछना। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूछेंगे, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक के व्हाट्सएप खोलूँ और उनको जवाब दूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता। अगर जिन चीज़ों का मुझे पता होता है वो मैं वीडियो में ही बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने मज़ीद पूछना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बता दूँगा। जैसे फ्री होता हूँ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ, उसको बता देता हूँ अगर मुझे इल्म होगा। अगर अप्लाई करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कह दें, सिर्फ अप्लाई करना है, और इसके कितने चार्जेज़ होंगे वो मैं व्हाट्सएप पर ही बताऊँगा।